हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार कम से कम 10 से ज़्यादा बार रिवीजन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन और ये आगे के एग्जाम में आने वाले कोई भी एग्जाम हो उन सभी में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इन क्वेश्चंस को आप लोग देख के जाना, ये चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो। सीजीएल के तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं सबके सब। आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाना और इनके बीच की जो थ्योरी है जो डिटेल में हम समझाएंगे उसको जरूर ध्यान से सुनना और चाहो तो कहीं भी नोट कर लेना इनको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हम जरूर दे देंगे आपको, आप लोग उससे रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी। देखिए, आर्य समाज की बात कर रहा है तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना की किसने थी? तो इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। आर्य समाज संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में, यहाँ पे दिया हुआ है 72 में जन्म हुआ था और 1833 में इनकी लंदन के या फिर कह लो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। ये जो एक राजा था अकबर सेकंड, राजा का नाम क्या था? अकबर द्वितीय, जिसने इनको राजा की उपाधि दी थी। और इसी की ये पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए हुए थे और वहीं पे ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, इनमें क्वेश्चन दिए गए हैं, वहीं पे हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। अभी समझाएंगे तो पूरे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म पूछा गया है 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की थी। जन्म कब हुआ था इनका? 1772 में। मृत्यु कब हुई थी? 1833 में। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में, ठीक है। और 1825 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब यहीं पे आप लोग एक समझ लीजिए इस चीज को कि देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में, ठीक है। देखिए, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, कहीं नोट कर लेना इसको। आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, ठीक है। इसके बाद आता है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में, ठीक है। आत्मीय सभा की 1815 में, हिंदू कॉलेज की 1817 में, वेदांत कॉलेज की 1825 में और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका जो जन्म हुआ था, राजा राम मोहन राय जी का जो जन्म हुआ था, एक जगह थी राधापुर जगह। कौन जगह थी? राधापुर गांव था, ये पश्चिम बंगाल का गांव है, वेस्ट बंगाल का राधापुर गांव, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछ रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? देखिए, प्रेरणा बोल दिया है यहाँ पे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन पूछेगा किसकी प्रेरणा से स्टार्टिंग की थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसको स्टार्ट किया था प्रार्थना समाज को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बामा बोधनी
पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? बामा बोधिका पत्रिका, बामा बोधिनी पत्रिका है, तो ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। देखिए केशव चंद्र सेन कोई और नहीं है, अगर बात करेंगे तो जो ब्रह्म समाज था, जो ब्रह्म समाज था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जब होती है तो उसके बाद राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद दो व्यक्ति थे जिनको इन्होंने सौंप दिया था। अगर बात करेंगे इसमें तो दो व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। एक तो थे महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है। इसको अच्छे से कहीं नोट कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की मतलब कि किसने संभाला था? तो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर। और एक नाम और मिलता है, उनका नाम था पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, रामचंद्र विद्यावागीश, ठीक है। तो इन दो व्यक्तियों ने इसको संभाला था। और जो पंडित रामचंद्र विद्यावागीश थे, इसको पहले संभाला किसने था? तो पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने। और बाद में किसने संभाला? तो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर ने। और महर्षि द्वारकानाथ टैगोर से ही जो उनके पुत्र थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये कोई और नहीं थे, ये अपने उन्हीं के पिताजी थे जो जनगण मन नायक गाए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर, सॉरी देवेंद्र नाथ टैगोर उनके पिताजी थे, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, इन्होंने केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को जो ब्रह्म समाज था इसका मुख्य शिक्षक नियुक्त किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को जो ब्रह्म समाज था इसका मुख्य शिक्षक नियुक्त किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को, 1857 में। और लेकिन इनके उदारवादी विचारों के कारण, केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण क्या हुआ कि इसमें फूट पड़ जाती है। तो केशव चंद्र सेन को बाद में निकाल देते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी। लेकिन जब निकालते हैं तो दो धड़ में बढ़ जाता है ब्रह्म समाज। एक जो पहले वाला जो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास रहता है उसे बोला जाता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन के पास पहुंच जाता है उसे बोला जाता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। लिख लेना आप लोग, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ठीक है। कई बार आया हुआ है ये, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ठीक है। हालांकि इसमें टूट फिर से हुई थी, तो इसके बाद ये सिंपल बना था, ठीक है। अब इतना ही रखेंगे हम लोग। आगे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बता चुके हैं हम क्वेश्चन, किसने की थी? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, 1828 में। कई बार लिखोगे आप, कई बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में, ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो वो था धर्म सभा, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 में लंदन के या ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। धर्म सभा वही थी जो ब्रह्म समाज का विरोध कर रही थी। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। दो लोगों के प्रयास से हुआ था, एक तो थे राजा राम मोहन राय और दूसरी तरफ थे विलियम बेंटिक। ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयास से, विलियम बेंटिक के प्रयास से 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा का अंत हो गया था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, अभी बताया आपको। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी।
आर्य समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है या किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखेंगे किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1772 में जन्म हुआ था, 1833 में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और इन सब की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर में बताया था आपको, जिला वर्धमान है ये, और ये कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये ब्राह्मण थे, ध्यान रखना चाहिए को, ठीक है, ये ब्राह्मण थे, भी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। कितना सिंपल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर मूल नाम था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना, देखो मैंने समझाया था आपको, रामचंद्र विद्यावागीश, ठीक है। साथ में कौन थे? तो साथ में एक व्यक्ति और था, नाम बताइए आप लोग। महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर जी, ठीक है, महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर, उन्हीं के पिता थे, उन्हीं के बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश व पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? मुख्य शिक्षक घोषित कर दिया था 1857 में। लेकिन बाद में इनकी उदारता के कारण इन्हें निकाल दिया, जिसके बाद दो धड़ों में ब्रह्म समाज बट गया था। एक ब्रह्म समाज को क्या कहा गया था? आप कमेंट में बताना इसको, दोनों को क्या क्या कहा गया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, अभी पीछे हम लोगों ने देखा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कहां पे हुई थी? तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी की दो लोगों को श्रेय जाता है। एक थी HP ब्लाटबस्की या इन्हें मैडम ब्लाटबस्की बोलते हैं, ठीक है, और कर्नल अल्काट, ध्यान रखना, ठीक है। HP ब्लाटबस्की, मैडम HP ब्लाटबस्की और कर्नल अल्काट, दो व्यक्तियों ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। बाद में 1882 में इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में बनाया गया था, भारत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अड्यार जो इसका इंटरनेशनल मुख्यालय हुआ था, अड्यार मद्रास में, ठीक है, 1882 में, ठीक है। बाद में इसी से एनी बेसेंट जुड़ गई थी, ठीक है, ध्यान रखना, एनी बेसेंट बाद में से जुड़ जाती हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां की गई थी? तो 1882 में अड्यार में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी बाद में सदस्य कौन बन गई थी? तो एनी बेसेंट, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1916 में, ध्यान रखना इस चीज को, होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखना, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, ध्यान रखना इसी को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? देखिए इसकी स्थापना 1896 और 97 लिखा होगा, लेकिन ऑप्शन में 97 ज्यादा आता है, तो 97 वाला आप आंसर सही मानना। और कहाँ हुई थी? बेलूर कलकत्ता में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
तो किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने, और इन्हीं के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पे किया था स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? बेलूर, कलकत्ता में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। इन्हीं के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पे 1897 में इन्होंने स्थापना की थी, किसकी? रामकृष्ण मिशन की। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया या किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन चलाया सर सैयद अहमद खान ने, ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खान, जो कि कांग्रेस के विरोधी थे, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, कांग्रेस के पूरे जीवन में विरोधी रहे। कौन? सर सैयद अहमद खान। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन आ गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो डाली थी सर सैयद अहमद खान ने। हालांकि इसका नाम शुरुआत में जो था उसका नाम मिलता है, कई बार अगर आप देखेंगे तो इसका नाम मिलता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में पढ़ गया जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए को। ठीक है, 1875 में भी इसका भी नाम रखा गया था। अब बात करते हैं युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कौन था? हेनरी विवियन डेरेजियो। देखिए ये बहुत ही होनहार व्यक्ति था, लेकिन ये बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, और बहुत ही योग्य व्यक्ति था ये। ठीक है, कभी इसके बारे में पूरी कहानी सुनाएंगे इनकी। बहुत विद्वान व्यक्ति था ये हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, बहुत छोटी सी उम्र में ये शिक्षक बन गए थे, और बहुत मतलब कि एक देखा जाए तो ये 30 साल से उम्र से कम में मर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये प्रोफेसर रहे थे। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यंग बंगाल आंदोलन बोलते हैं। तो किसने स्टार्ट किया था? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। और ध्यान रखने की इस चीज को कि इन दोनों लोग का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान है, और सावित्रीबाई फुले का तो ध्यान रखें इस चीज को, बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, शायद इनका जो पहला विद्यालय भी था इन्हीं के नाम से था वो। किस धर्म सुधारक, महिला में अगर बात की जाए तो पहली शिक्षिका यही थी। ठीक है, धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ध्यान रखेंगे, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और कब हुई थी? तो 1833 में। इतने बार रिपीट करो कि आपको याद हो जाए एक बार में ही। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था इस चीज का। ठीक है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1853 में। ठीक है, 1843 में, सॉरी, एलन मरो के टाइम में, एलन मरो के टाइम में। ठीक है, तो एलन मरो के टाइम में 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। किस द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, हालांकि मैकाले शिक्षा पद्धति को लाया था, और विलियम बेंटिक ने इसे स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और 1834 की बात है जब मैकाले गठित किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया उन्होंने, और बोला भी था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका नारा आपको याद है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ध्यान रखना चीज को। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में, और 1893 की बात है, ध्यान रखना। ठीक है, शिकागो को मांस की मंडी बोलते हैं, ध्यान रखना इसी को। ठीक है, शिकागो जो है यूएसए में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करेंगे अगर, तो ये बांग्ला भाषा में एक
पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ध्यान रखेंगे। साप्ताहिक पत्रिका थी, 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में एक बार आया करती थी, ठीक है। अगर फारसी भाषा में इनकी बात की जाए तो इनका अखबार था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार पूछ ले किसका है तो इन्हीं का था, ये फारसी भाषा में था। बांग्ला में था संवाद कौमुदी, फारसी में था कौन सा, मिरात उल अखबार, ठीक है। और अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में इनकी पत्रिका नाम था, अंग्रेजी में उसका नाम था क्रॉनिकल, ठीक है, क्रॉनिकल। ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी तो इसका नाम है तोफात उल मुवाहिदीन, ध्यान रखेंगे इसी को, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, और ये कब हुई थी, 1825 में हुई थी इसकी स्थापना, हमने आपको सब बताए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था उसके संस्थापक कौन थे तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, जिसकी स्थापना 1826 में हुई थी। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है, देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखें, देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। देवेंद्र नाथ टैगोर वही थे जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद उनके मतलब कि उनके पिता के स्थान बाद बने थे, ठीक है। शारदा मणि कौन थी, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था, और ये कूका आप समझ सकते हैं कि तो कहाँ का होगा तो पंजाब का। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ, धार्मिक अयोग्यता कानून, ठीक है, धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, ये क्वेश्चन मिल गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ब्रह्म समाज के किस सिद्धांत पर आधारित, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है तो ये एकेश्वरवाद पे सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद पे, ठीक है। देव समाज की स्थापना किसने की थी तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। एक बार आप लोग इसको वीडियो को देखना और इसको दोबारा रिपीट करके देखना, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने काफी बार इसको रिपीट किया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में बताया है तो राजा राम मोहन राय से संबंधित पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें देखा जाए तो, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, सब कुछ कराया है, ठीक है, आप लोग देख लेना इस चीज को, ठीक है। जन्म कब हुआ था 72 में, मृत्यु कब हुई थी 1833 में मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई कहाँ थी ब्रिस्टल में, जन्म कहाँ हुआ था राधा नगर है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। अगर बात की जाए यंग बंगाल आंदोलन की तो इसकी स्थापना की थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने, और 1826 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए धर्म सभा मैंने कराया है, धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1829 में, राधा कांत देव ने इसकी स्थापना की है। तत्वबोधिनी सभा मैंने कराई है, देवेंद्र नाथ टैगोर थे इसके, 1839 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सब मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, आप लोग देख लेना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन प्रार्थना समाज की प्रेरणा किसे मिली थी तो केशव चंद्र सेन की द्वारा इसकी प्रेरणा मिली थी, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी, ठीक है। ये कमेंट में आप लोग आंसर बताना इसका। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो से जो सीखने को और कुछ मिला हो तो इसको शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।